ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं नमस्कृतं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तमय श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिके। नस्तिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 31 31। यथा नभसि मेघो घो यथा यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो निले रेणुर्वा पार्थिवो निले। एवं द्रष्टारि दृश्यत्तम् एवं दृष्टारि दृश्यतम् आरोपितं बुद्धिभिः। आरोपितं आरोपितं यथा नाभसि मेघो यथा नाभसि यथा नाभसि मेघो घो रेणु वा पार्थिव नीले रेणुर्वा रेणुर्वा पार्थिवो पार्थिवो नीले। एवं द्रष्टरि दृश्यत्तम् एवं दृष्टरि एवं दृश्यत्वम् दृष्टारि दृश्यम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। आरोपितं आरोपितम् बुद्धिभिः। अबुद्धिभिः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी बोलिए। और कौन प्रभु जी है? प्रभु जी सिंह प्रभु जी बोलिए। पीएम सिंह प्रभु जी है, बोलिए। प्रभु जी। यशो नवसी मेघो गो यथा यथा नभसि नाभसि मेघो नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो निले रेणुर्वा पार्थिवो रेणुर्वा निले। नीले नीले। एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् एवं दृष्टरि एवं दृश्यत्वम् दृष्टि दृश्यत्वम् दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः। आरोपितं आरोपितम् बुद्धिभिः। अबुद्धिभिः। हरे आरोपितम् कृष्ण। अबुद्धिभिः। नंद किशोरी माता जी। यथा यथा नभसि मेघो
यथा यथा नभसि नाभसि मेघो मेघौघ रेणुवर पार्थिव अनिलय रेणुवा रेणुर्वा पार्थिव पार्थिवो नीले एवं दृष्टि आवाज दृश्यताम् नहीं आ रही है प्रभु जी। एवं दृष्टरि एवं दृश्यात्मा दृष्टि दृश्यताम् आ- आरोपितम् अबुद्धिभिः आरोपितं आरोपितम बुद्धिभिः। अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण। पीएम सिंह यथा प्रभु को आवाज नहीं पहुंच बोलिए रहा माता है। जी। वो बंद करके रखे अपना। तो फिर म्यूट माता अनम्यूट जी आप बोलिए। बोलिए प्रभु जी आप अपना भी। हरे कृष्णा। माता यथा जी बोल। नभसि मेघो को यथा न रेणुर्वा पार्थिवो अनिलय रेणुर्वा पार्थिव नीले एवं दृष्टरि दृश्यात्मा एवं दृष्टि दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः। आरोपितम अबुद्धिभिः। प्रभु रांची 1 महीने बाद आ रहे हैं प्रभु जी हमारे पास। 8 दिन 8 या 10 दिन हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी उपस्थित। आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हरे कृष्णा आवाज नहीं बढ़ रहा। सभी उपस्थित भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रहा है, बोलिए। तथा नमाभि मेघो रेणुवा ठीक है नीचे से यथा नभसि मेघो गो यथा नाभसि मेघो घ। रेणुर्वा आवाज आ पार्थिवो रेणुवा पार्थिव पार्थिवो नीले अनिले रेणुवा पार्थिव नीले एवं दृष्टि एवं दृष्टरि दृश्यतम् आरोपितम् अल्पबुद्धिभिः। आरोपितम बुद्धि भी। बुद्धि नहीं वो अबुद्धि बोल रहा है, इधर है वो संधि है ना, तो उसमें अबुद्धि है। म का हाँ। ओ और उ का उ हाँ का जुड़ आ। के अबुद्धि भी है। आरोपितम अबुद्धि भी माने अभी अल्प जरूर हो बुद्धि जाएगी। संपन्न मानुष को, जिसका अल्प बुद्धि है वो अबुद्धि भी बोले तो अल्प बुद्धि जिसका है ऐसा मनुष्य। चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। बादल, हाँ, बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघा आच्छादित है और वायु धूमिल मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुरलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुरलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति
अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल काया भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण। प्रभु जी का आवाज नहीं। प्रभु जी का वो फिर से कोई होस्ट बन गया क्या? प्रभु जी तो अब किधर है? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है प्रभु जी को। फोन पे बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा, मतलब ब्राह्मण प्रभु को फोन लगाए थे वो। तो आज हम लोग 2 श्लोक का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करेंगे। विभा माता जी कल रात को हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तो मैं फोन किया था, इसलिए पता नहीं, बोल रहे कि माँ का पेट दर्द हो रहा है इसीलिए सलाइन चढ़ाए है, ऐसा कुछ। ना अभी नहीं किया इलाज। हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ बोल रहे थे क्या? हम चल दूसरे टेलीफोन पे हो गए थे। हाँ बोल। हाँ आ गया। क्या हो गया विवाह सिस्टर को प्रभु जी? आप फोन नहीं किए हैं, वो हॉस्पिटल में ने घुमा लिया। एक और जमीन तुरंत 2 एडमिट है। वो तो हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है, अभी गांव से आई है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर में सलाइन अस्पताल में भर्ती किया है। अच्छा अच्छा, अभी पता कर लेते हैं। अभी तो पता तुरंत उसका करके डायरेक्टर बोलेगा ना अभी। हाँ हाँ हाँ, हम बताते हैं ठीक है। तो वही उनकी बेटी को हम फोन किए थे कुछ देर पहले, तो बोले कि माँ तो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। तो मैं बोले कि ठीक है, चिंता नहीं, हम सब भक्तगण हम नृसिंह देव से प्रार्थना करेंगे कि कुछ समस्या ना हो, सब ठीक हो जाए। ये समस्या सबके जीवन में है ही थोड़ा बहुत। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा हाथ उठाकर नृसिंह देव को प्रार्थना करते हैं कि विभा माता जी को ठीक कर दे। जय नृसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। विश्वनाथ प्रभु जी कारण बताइए क्यों प्रार्थना की है? वो नृसिंह देव सबको बचाते हैं प्रभु। भक्त प्रहलाद को इतना करके बचाया, वो तो जानते भी नहीं थे तब नृसिंह देव आएगा क्या, वो खंबा का अंदर है क्या नहीं वो भी नहीं जानते थे। वो सिर्फ भगवान को ही बुला रहा था। तो फिर वो खंबे से निकल के उसको बचाया। भगवान को कितना बार बचाया, आग से बचाया, पहाड़ से फेंक गिरा दिया तब बचाया, पानी में डुबाया, सांप का इसमें दे दिया। तो भगवान नृसिंह देव को प्रार्थना करने से कोई भी विपद तारण है, वो सब विपद भंजन विपद तारण महाविष्णु के अवतार है वो प्रभु। तो इसीलिए उसको ही करना है, वो भगवान को प्रार्थना यही करना है नृसिंह देव को, जो विभा माता जी को सुस्थ कर दे, वो भगवान कर देंगे प्रभु। भगवान है, उसका प्रार्थना शुद्ध मन से हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारा प्रार्थना सुनेंगे। प्रार्थना इतना बढ़िया भक्त है जी प्रभु जी, इतना बढ़िया भक्त है, उनको नरसिंह भगवान सब ठीक कर देंगे। सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर। ये त्रिताप है, वो त्रिताप से कौन बचेंगे प्रभु?
जरा व्याधि और मृत्यु, इससे बात नहीं पाएंगे। तो हो रहा है थोड़ा सा, वो कर देंगे फिर भी भगवान को, और क्या। चलिए, जय नृसिंहदेव भगवान। तो हमारे इस कृष्ण भावना में परिवार में कुछ कुछ लोग जो बहुत संकोच करते हैं, सामने कैमरा में आते नहीं। एक है हमारे डलिया चक्रवर्ती माता जी, अभी आज क्लास ज्वाइन कर रहे 7 दिन बाद। पता नहीं मैं उस एक दिन उनको क्या बताया, इसके लिए गुस्सा में थे इतना दिन। तो आज अभी जब फोन किया तो उसके बाद वो बोले कि प्रभु जी आपकी वो बात मुझे बहुत खराब लगा। तो मैं बोला कि आप ही नहीं, मैं तो सबको खराब बोलता हूँ। गीता माता जी भी रूठ जाती है, विवा माता जी भी रूठ जाती है, सबको दुख देता हूँ, लेकिन दुख के साथ साथ मैं उन लोगों को क्या दे रहा हूँ वो देखना है। तो कौन सा बातों में उसको उतना दुख पहुंचा प्रभु? ये इतना भौतिकता उसका अंदर है क्या अभी भी? कोई भी बातों से इतना नहीं होना चाहिए। भागवतम सुनना है बस। भागवत सुनने से वो सब गुस्सा उस पर चले जाएंगे। वो तो प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोलेंगे तो मेरे लिए ना बोलेंगे, भक्त के लिए ही ना बोलेंगे। कुछ अगर गलती हो रही है तो आप ही ना सुधारेंगे प्रभु जी, तो इसमें दुख की क्या बात है? वही, मैं अगर फोन नहीं करता तो शायद माता जी क्लास ज्वाइन नहीं करते। और सब समय आते भी तो वीडियो ऑफ करके रखते हैं, जैसे मतलब वो नहीं बोलना चाहिए जो बोलते हैं नहीं बोलूंगा। और जो मैं कल यूट्यूब में जाएगा माता जी भी दुख होंगे। सूर्य प्रकाशित होता है, लेकिन कुछ कुछ प्राणी ऐसे है जो अपने आप को छुपा के रखते हैं, उसमें सूर्य का दोष नहीं है। हाँ, तो इसीलिए प्रकाश में आना है। हो सकता है प्रभु जी की कोई कारण होगा इसके पीछे। कुछ क्या कारण नहीं कारण है, होगा? मान है, मान अपना अपनों मान होता है, मान भंजन होता है। मान होता है। खैर ये मान अलग है, जी प्रभु जी। पिता जैसा मान है, राधा और कृष्ण का जी मान प्रभु जी। है। जैसे कभी कभी पिता माता से रूठ जाते हैं या पुत्र माता से रूठ, उसी प्रकार वो माँ समान है। बच्चा कुछ बोल दिया तो माँ रूठ गई, और बोले कि बच्चा जब तक, माँ का भाव तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा की बातों से माँ रूठ जाती, लेकिन माँ ही बच्चे को बनाते, चलो आप खा लो। जी प्रभु जी, बात सही है। है ना? सही कह रहे हैं। लेकिन वो तो बेटी का रोल निभा रहे हैं। मैं पिता बन लेकिन ऐसा मान नहीं होना चाहिए प्रभु। कौन सा मान? अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्ध, ये है ना। अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्ध, सर्वम अत्यंतम गौरितम। तो ऐसा उतना मान नहीं करना है माता जी को। माता जी किधर दिखाई नहीं दे रहा है? आए क्या? वो तो किधर है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। भागवतम आ गई मैडम। कुछ बोलिए माता जी, कुछ बोलिए। वो संकोच करते इतना ही बोल रही। तो हिंदी बोलना आता नहीं। बुखार- अरे हिंदी बोलना आता नहीं तो क्या यहाँ पर कोई इंटरनेट बांग्ला क्या? बांग्ला बोलो ना, बांग्ला ही बोलो। बांग्ला बोलो, आपकी बांग्ला वो लोग सीखेंगे। আপনি বাংলাই বলবেন সব সময় যখন কথা। आपका बुखार ठीक हो गया? প্রভুজি সেদিন আমি জানতাম না কিছু, মানে ক্লাসে জয়েন করিনি, ওই জন্য কিছু জানতাম না। এবার প্রভু ফোন করেছে, ফোন করে মানে একটু জোরে কথা বলেছে। এবার আমার সেটা একটু মানে খারাপ লেগেছে। वो जो वॉइस एसएमएस किया था ना लक्ष्मी को, जो एडमिट किया था रात 2 बजे, हाँ हाँ, तो उस समय जितना सारा भक्त है सभी ने कुछ रिस्पॉन्स किया, सभी भक्तगण प्रार्थना किया, कुछ बोला। আমি নোটিস করিনি, ওটা আমি নোটিস করিনি। এটা আমার ভুল, এটা আপনার দোষ। हाँ, এটা আমার দোষ। আমি বলছি, আমি স্বীকার করছি ওটা আমার দোষ। हाँ, ग्रुप में जितना कुछ मैसेज आएगा सबको ध्यान से देखना है, सुनना है। अगर वॉइस एसएमएस है उसको सुनना है, लिखा है तो उसको पढ़ना है। हाँ, नहीं ट्रांसलेट में जाके हिंदी को बांग्ला में ट्रांसलेट करके पढ़ना है क्या लिखा है। तो उस दिन मैं गरम में थोड़ा बोल दिया कि माता जी हर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है कि लक्ष्मी का तबीयत कैसा है प्रभु जी कैसा है, लेकिन आप सो रहे क्या जो लक्ष्मी के बारे में कुछ पूछ नहीं रहे। तो यही मैं उनको बोल ठीक है, चलिए। हमारे गीता माता जी का कितना बड़ा रस्म रिवाज
जो हजार हजार लोग आए हैं, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी का ध्यान रखे, प्रभु जी अभी कैसे है कैसे नहीं है, कैसा भी भेज दिया 2000 रुपये। तो यही है ना भक्त का भाव। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स होना है, एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना। तो प्रभु जी बात किए विभा माता जी का हाल कैसा है राकेश प्रभु? हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। ठीक है, एक्चुअली है क्या कि पूरे पेट में साउंड पेन है। हाँ। लेकिन भाग से है कि हम लोग के रिलेटिव ही डॉक्टर हैं चोड़ी, तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियर हो जाएगा। वो नहीं है, हम सोचे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स नहीं है। तो अभी सोई हुई है, अभी आराम है, अभी आराम है। तो नींद आया है तो सोई हुई है। और बोकारो बीजीएच में वार्ड नंबर 2 बेड नंबर 228 में है। तभी हम रास्ते से रांची से लौट रहे हैं, तो तुरंत सोनोग्राफी करा देगा आदमी। उसमें होता है बीएसएफ में बिना पैरवी का कोई काम नहीं होता है, तो इमीडिएट मिल जाएगा डेट तुरंत। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी का उसमें और क्लियर हो जाएगा। लेकिन भगवान का कृपा है कि बहुत अच्छे ग्रुप में है। ये हम लोग के ही एक मित्र हैं, उन्हीं के दामाद हैं डॉक्टर सतीश, उन्हीं के ग्रुप में है। और बहुत ईमानदार और भक्त लोग हैं, वैष्णव भक्त हैं वो लोग, पूरा निरामिष है। डॉक्टर भी जो है वो भी निरामिष है। अच्छा, तो पहुंचते देखते हैं, पहुंच के वीडियो कॉलिंग में दिखाएंगे। हम खून सीधा देना है हॉस्पिटल क्या? पहुंचेंगे। नहीं प्रभु जी, ब्लड यहाँ ब्लड तो पूरा ओवर हम लोग का जमा रहता है उसमें ना। हाँ। सबसे पहले हमको अवार्ड मिला था, पूरा ब्लड जो है 367 यूनिट ब्लड दे के बोकारो स्टील में जो है, उसमें हमको अवार्ड मिला हुआ था। ब्लड के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर साल के डोनर है ना। हाँ। साल में 1 से 2 बार हर साल देते हैं, किसी संस्था को दें या किसी को आवश्यकता पड़ जाए तब देते हैं। चलिए आप जैसे ही पहुंचेंगे बोकारो तो पहले वहां पर अपने घर से पहले हॉस्पिटल में जाइए, कैसा है देखिए। हाँ हॉस्पिटल जाके आपको वीडियो कॉल में दिखाते हैं वहां से, है ना। ठीक है, वीडियो कॉल मतलब क्या, जूम को ऐसे वीडियो कर देना तो सभी देखेंगे। ठीक है, बस जी जी, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करने का जरूरत नहीं, इसी में हो जाएगा। जी जी जी। तो चलिए, डालिया माता जी अभी भी मेरे प्रति गुस्सा है तो क्षमा चाहते हैं। क्षमा हाँ, ভুল আমারই, আমি দেখিনি, এটা আমার ভুল। আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? শুধু আমার খারাপ লেগেছে যে আপনি খুব চেঁচিয়েছেন, বাস, আর কিছু না। ঠিক আছে, চিন্তা করতে হবে না, रोज क्लास ज्वाइन करবেন, ठीक है। तो हम लोग कल जो क्लास किए थे, तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते 5 बजे तक, उसके बाद हम लोग श्लोक का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे नंद किशोरी माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल आप पढ़ाए थे भगवान के विराट रूप जो ये काल्पनिक है। भगवान के विराट रूप जो है सो काल्पनिक है, और जितने सारे जंगल झाड़ी है वे भगवान के जंगल झाड़ी है, भगवान के बाल हैं। और नदी नाला जो है सो भगवान के, ये भगवान के शरीर के धमनी है और धमनी है। और भगवान के आंखें जो हैं सो सूर्य और चंद्रमा है। पर्वत पहाड़ जो है सो भगवान के हड्डी है। और ये जो है अल्प तथा नौ दीक्षितों के भगवान के रूप धारणा में प्रवेश करने के लिए, लेकिन भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान के सारे अवतार दिव्य है और सारे अवतार दिव्य है।
उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि बुद्धिजीवों में होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतने ही हरे कृष्ण। बोले। चलिए, तो अभी कौन बोलेंगे पहले? विश्वनाथ प्रभु बोलेंगे या गीता माता जी बोलेंगे? चलिए, गीता माता जी पहले बोलेंगे। हरे कृष्णा। बहुत दिन के बाद है प्रभु जी, आपने कल जो पढ़ाए थे विराट रूप के बारे में, काल्पनिक है जो नव दीक्षितों के लिए, जो नया भक्त जो होते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए, उनको एक चीज समझाने के लिए कि भगवान क्या है, भगवान को पहले समझाना है कि वो क्या है करके। हम लोग तो भगवान को जान चुके हैं, इसलिए हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना पाठ कर मतलब भगवान का कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो उससे हम क्योंकि हम भगवान को जान चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम प्यार करते हैं, वो हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो नव दीक्षित है उनको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे क्या बोले थे आपने, इमेजिनरी विराट रूप जो इमेजिनरी है वो काल्पनिक है। तो ये क्या होता है, नव दीक्षितों को समझाने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हम पहाड़ से गिरते हैं, हवा में उड़ते हैं, बाघ आ गया हमारे सामने, तो वो हमारे मन में क्या रहता है, अंधेरा में जंगल से जा रहे हैं तो भूत आ रहा है या वहां कुछ छिपा हुआ है। लेकिन जैसे सूर्य प्रकाश आता है दिन में के उजाले में, हम क्या देखते हैं, अरे ये तो झाड़ी था, तो हम बेकार का डर गए उसके कारण करके। तो वो वही चीज है जो हमको ये तत्व ज्ञान हमको बताया गया। देवता जैसा हो गया, कुत्ता बिल्ली जो भी है, उन लोगों को शरीर नहीं मिलता है। उनका जो शरीर है मीन्स नहीं सॉरी, वो डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य को भगवान की आकृति, आपने बोले थे बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को भगवान की आकृति मिली है, तो जिसकी वजह से हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, क्या है कि हमको भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो भगवत धाम जाने के लिए हमको तैयारी करने के लिए हमको भगवान के बारे में सब चीज जानना है। इसलिए हम ये जूम क्लास ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी बोलेंगे, विश्वनाथ प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है। हम लोग अनम्यूट करना है। नृसिंह देव से अरे जो प्रार्थना किए थे, नृसिंह देव ने सुन लिया। देखिए विभा माता हमारे बीच में आ गए हैं। देखो क्या तो आज बीच में आ गई, अभी सिलाई चल रहा था, फिर भी मतलब डिहाइड्रेशन का कुछ बात है, क्या होगा ऐसा पता नहीं। उनकी बेटी ज्वाइन किए है या विभा माता जी, तो पता नहीं चल रहा, वीडियो तो नहीं आ रहा है माता जी का। ठीक है जो भी नहीं, फिर रेस्ट लेना चाहिए ऐसा कंडीशन में। सिलाई चला थे, ये तो उनकी बेटी है, ये देखिए। ठीक है, वो बेटी सुन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो सोए हुए होंगे, उसका सुन सकती। ये देखिए प्रभु जी, ये देखिए विभा माता। मेरा मोबाइल में है नहीं, ठीक है, हाँ, बेचारी बहुत थकी हुई लग रही है। सो के सुन सकती, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाओगे माता जी। हाँ, बहुत परेशान। ठीक है, भूमिका चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपका मामा आए हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये कितना सुंदर है रे भूमिका, विवाह माता जी की तरह। ठीक है, आपका मामा आ रहे हैं रांची से, ठीक है, राकेश मामा पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है,
आप कथा को सुनिए आज, माँ नहीं तो बेटी तो सुनेगी, उसके बाद माँ को बता। नहीं उसका हाँ, आपकी माँ सुन रहे हैं हमारी आवाज को? जी प्रभु जी। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब बाजू में है, ठीक है, सुनने से भी होता है। हाँ, ये तो माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। नरसिंहदेव भगवान का प्रार्थना किए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करिए। माता जी, त्रिताप दुख किसी से छोड़ेगा नहीं किसी को। ये जो त्रिताप है, कौन सा तीन? जरा, व्याधि और मृत्यु, इसको डरने से नहीं होता है। ये जरा मतलब व्याधि और मरण हमारा होगा, किसी ने रुक नहीं पाएंगे। तो ये इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं। अभी ध्रुव का कहीं नहीं देखा, ध्रुव बोला तो मैं मरूंगा नहीं जब तक विष्णु मेरा पास नहीं आएंगे। तो ऐसा है, कोई बात नहीं। भागवत पाठ जब तक चलते रहेगा तब तक माता जी भी सुस्त हो जाएगा। उसका कान में वो आवाज जाएंगे ना तो वो सुस्त हो जाती है। ये देखिए बहुत ही कंडीशन खराब है। ठीक है माता जी, एकदम चिंता नहीं करना, नृसिंहदेव आपके साथ है, अरे भैया आ रहे हैं रांची से। हाँ। ठीक है, अगर कष्ट हो रहा है सुनने में तो एक काम कीजिए, आप रेस्ट लीजिए। भूमिका आपकी माँ जैसा बोलेंगे वैसे ही करना है। अगर मोबाइल को बंद करने के लिए बोले तो बंद कर दीजिए और उनकी इच्छा के अनुसार चलिए। ठीक है, आपका है वो आ जाएगा 1 घंटा के अंदर। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग विश्वनाथ मंडल प्रभु जी से श्रवण करेंगे कल की जो हम लोग कक्षा में वर्णन किए थे। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। ये काल साहब श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का 30 नंबर श्लोक का मतलब यहाँ हमारा चर्चा हुए थे। हाँ, डिस्कस हुए थे। तो ये जो श्लोक है, श्लोक बोल रहा है, एतत् रूपम भगवत ही अरूपश्चित आत्मन माया गुणोई विरोचितम महत आदि भी आत्मनि। मतलब ये जो चित आत्मन, मतलब ये चित आत्मन का अर्थ है चिन्मय आत्मा है ये। और ये जो रूपम मतलब कितना भी विराट रूप का कल्पना करे तो वो सब चित आत्मन है। भगवान का जो रूप है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बृहत नहीं है, वो हमारा मनुष्य जैसा ही है। वो मनुष्य का रूप में तो सबसे ज्यादा अवतीर्ण हुआ है। तो सभी का रूप में वो इतना नहीं है। जिस जगह पे जैसा जरूरत पड़ते है वैसा ही वो अवतीर्ण होता है। जैसा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोलिए, सुन रहे हैं हम नहीं, वो लोग। प्रभु किसी से बात कर रहे होगा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु मोबाइल से बात कर रहे हैं। मतलब विभा माता जी का कोई खबर आया क्या? ना तो क्या खबर आया बताया नहीं, पता नहीं। ठीक है ना, तो बोलते जाने से तो बोलूंगा मैं। प्रभु आप चलाते रहिए, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। असली में ये जो भगवान है ना, ये भगवान का कोई भी प्राकृत व भौतिक रूप नहीं है। ये सब अपराकृत है और ये भौतिक नहीं है, वो चीज है, चीदात्मा। इसलिए वो तो जगत में भगवान का जो भी विराट रूप का वर्णन किया जाते हैं कभी, तो वो सिर्फ कल्पना करते हैं, कल्पना प्रसूत है वो।
इसका पहले हम लोग भी इसी अध्याय का ये स्कंद 1 तृतीय अध्याय का 3 नंबर श्लोक में भी ऐसा एक विराट शरीर का बारे में बताया है, जिसमें से उसका सहस्त्र हस्ता सहस्र मस्तक ऐसा करके उसमें बताया था। वो श्लोक ऐसा था, जस्य अवयव संस्थानोई कल्पित लोक विस्तार तद्वै भगवत रूपम विशुद्धम सत्ताऊर्जितम। ये प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय का 3 नंबर श्लोक में हम लोग ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये विश्व ब्रह्मांडों में वो जो पुरुष का विराट रूप एक कल्पना किए थे, वो विराट रूप जो है, लेकिन वो भौतिक उपादान वो लेकिन उनका सृष्टि यही भौतिक उपादानों का साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो भौतिक उपादानों का साथ उसका जो सृष्टि है, ये सृष्टि का उसका साथ कोई संबंध नहीं है। वो विराट रूप से हम लोग उसको कल्पना कर रहा था। उनका शरीर परम उत्कर्ष का साथ परा प्रकृति में स्थित है। भगवान का जो रूप है वो परा प्रकृति में स्थित है, उसका साथ अवस्थित है। ये बोलने चाहता है प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान कोई भी रूप में किसी भी जगह पे आते हैं, वो विराट रूप सिर्फ जो बोलते हैं ना, ये जो नया भक्त बनते हैं वो लोगों के बारे में ये थोड़ा मतलब बच्चों को जैसे डर तो तुम विराट रूप बोलने से उसको देख पाओगे, भगवान विराट है ऐसा उसको बोलते हैं, लेकिन वो काल्पनिक है। वो उसको बोलते हैं, वो नहीं है। भगवान जिस जगह पे जैसा अवयव उसको लेना है, जैसा रूप लेना है, उसी रूप से वो आ जाता है। गंधमादन को पकड़ने के लिए वो कछुआ का रूप में समुद्र पानी का नीचे रह गया, गंधमादन को पकड़ के रखा, तभी तो समुद्र मंथन हुआ। ऐसा मंदाकिनी पर्वत को ऐसा जब वामन का रूप में वो बोली राजा को उद्धार किए, वो छोटा बन गया। मंदाकिनी नहीं, मंदराचल। तो मंदाकिनी मंदाकिनी नदी है। वो गंधमादन नहीं है, मंदाकिनी पहाड़ को, पर्वत को वो माथानी दंड पकड़ के रखे थे। वैसा छोटा भी बन गया। कौन सा छोटा? वामन रूप में बोली को उद्धार किया। तो मतलब भगवान जिस जगह पे जैसा होते उसका कोई रूप, वो चिन्मय रूप है, वो भौतिकता के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। इस श्लोक में वही बताने चाहते हैं, हम सब लोगों को, मनुष्य को यही समझाने चाहते हैं। जैसा और देखिए, हम लोग इसका पहले जान चुके हैं, वो अत्रि मुनि यार अनुसुआ कितना बड़ा एक स्त्री जाति हो के उसको वो भगवान को वो अंदर घर का अंदर जाके वो जान गया ये त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति बोले तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, हमारा घर में भिखारी बन के आए हैं। तो वो समझने के बाद उसको अंदर बुलाया, उसको अच्छा से अभ्यर्थना किया अंदर में, फिर उसको बच्चा बना दिया। मतलब वो शिशु बन गया, वो भगवान को शिशु बना दिया। मतलब ये जो अनुसुआ है, इसका इतना क्षमता था, इतना शक्तिशाली थे, वो इतना उसका सतीत्व प्रमाण करने के लिए, प्रूव करने के लिए भगवान उसका घर में गया था। लेकिन उसका सतीत्व क्या प्रमाण करेंगे, उसने भगवान को बच्चा बना के रख दिया था। अभी फिर से वो भगवान संतुष्ट हुआ। ये मनुष्य को शिक्षा देने के लिए और कुछ नहीं है। वो क्या कुछ नहीं कर सकता क्या? वो फिर
और फिर उसने अनुसुआ का प्रार्थना मान लिया। वो तीनों एक रूप बन के दत्तात्रेय का रूप में वो उधर आविर्भूत हुआ है। मतलब दत्तात्रेय जो हम लोग, ये हमारा अवतार दत्तात्रेय था, तो वो दत्तात्रेय जो है वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का एक मिलित रूप होके वो दत्तात्रेय हुआ है। तो ये और ये इसलिए भगवान का रूप पर कोई रूप समझना ही नहीं, वो चिन्मय रूप है, वो उसका चिन्मय है, उसका आत्मा चिन्मय है, सब चिन्मय है। हम जैसा जड़ा जगह भौतिक जगत में हम जैसा है वो ऐसा नहीं है। भगवान का प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, भगवान का शरीर और आत्मा एक है, लेकिन हमारा आत्मा और शरीर हाँ, वो अलग अलग है। एक तत्व बताए थे। हाँ हाँ ठीक है, वो तो है। वो भगवान का आत्मा शरीर उसका कोई भी रूप है ही नहीं, वो जब चाहे तभी परिवर्तित हो सकता है, चलिए जैसा चाहे। वो बहुत सुंदर। समुद्र मंथन में वो नारी का रूप लेके देवतागण को अमृत पिलाया, वो जो मोहिनी रूप है। तो ये सब उसका जब चाहे तभी वो अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, और उसका क्षमता भी असीम क्षमता है। ठीक है भगवान का जो क्षमता है वो, प्रभु जी आप आंख बंद करके मत बोलना है, आंख बंद करके नहीं बोलना है। आंख बंद वो करके ऐसे आपको इशारा भी नहीं किया जा सकता कि प्रभु जी इधर स्क्रीन चालू हो गया। भाव ठीक है, विभोर, हो गया प्रभु। भाव विभोर में है प्रभु जी, भाव जितना भी विभोर हो अवतार गया। हुए हैं सभी अवतार में उसका रूप देखिए ना, उसका रूप का कोई वर्णन है। आज इस अवतार में एक रूप, तो हरे दूसरा कृष्ण। अवतार में और एक रूप। तो हाँ उसका एक्चुअली रूप आप एक्चुअली समाधि में बोलते हैं ना, प्रभु जी समाधि जब किसी का हो जाता है तो पूरा आंख बंद करके पूरा प्राण वायु को स्थिर करके बोलता रहता है, जैसे व्यासदेव बोले थे। वे देखते नहीं, देखते हैं भगवान को। प्रभु जी भगवान को आंख बंद करके। चलिए ये जो हम लोग आप- शुरू करते हैं। क्या रक्त धमनियों, क्या बोल रहे हैं? रक्त धमनियों में बस गया है कहानी भगवान भगवान प्रभु जी का, इसलिए बस धारा में बहते जा रहे हैं। हाँ ये तो कृपा है, इसीलिए आज प्रभु जी कितना श्लोक बोले, देखा ना कि दाने हाँ महाराज या क्या क्या एक प्रभु जी श्लोक बोले, यही तो का लक्षण। क्या श्लोक है प्रभु जी, फिर से एक बार बताइए तो। वो श्लोक तो हम लोग इसका पहले इसी अध्याय का ही है ना प्रभु। बोलिए ये तो। 1 नंबर स्कंद का, कलिजुग प्रथम के प्राण स्कंद का 3 अध्याय का 3 नंबर श्लोक है ना। कौन सा श्लोक बोलो? यही श्लोक तो। ना एक दाने तो बलि महाराज ये कर। अति माने चौकोरबा अति दाने बोलीवत अति दर्पे हतलंका, ये है कौन सा? अति दर्पे हतलंका मतलब रावण का दर्प बहुत था, वो अहंकारी था। अति दर्पे हतलंका अति दाने चौकौरबा अति माने चौकौरबा अति दाने बोलिर्बद्ध सर्वम अत्यंतम गरितम। जो अधिक परिमाण हो जाता है तो वो सब गरित ही होता है, वही है वो श्लोक है। बहुत सुंदर। तो चलिए आज का जो हमारा श्लोक है, आज का है 31 नंबर श्लोक, जिसमें वर्णन किया गया क्या कि बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघ आच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। यस, तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमारा भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर का जन्म हुआ, बच्चा था, युवक बने, भविष्य में बूढ़ा होगा, उसके बाद मृत्यु, तो भाई तो कुछ कुछ अल्पज्ञ लोग क्या सोचते, आत्मा को भी भौतिक शरीर जैसा ही समझते हैं कि आत्मा भी जन्म लिया था कभी, वो भी अब कुछ दिन 1 लाख वर्ष तक जिएगा, उसके बाद आत्मा भी मर जाएगा। ये कुछ कुछ अल्पज्ञों का कहना है, लेकिन भगवत गीता में क्या बताएगा आत्मा के बारे में
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, मतलब आत्मा को छिन्न शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, नैनम दहति पावक, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता। तो आत्मा को कैसे मारेंगे? तो आत्मा, इसका मतलब अमर है। आत्मा जो है ना अमर है, लेकिन कुछ कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी कभी जन्म लिया था, मैं मरूंगा। उसी प्रकार आत्मा जो है ना, जिसको हम लोग आत्मा आत्मा बोलते हैं, आत्मा भी ऐसा ही उनका भी है। हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा दिन टिकेगा, है ना, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा दिन टिकेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप चिंटी जन्म लेता है, हो सकता है 10 दिन उनका आयु है या 50 दिन उनका आयु है, और एक व्यक्ति का 100 वर्ष आयु है। तो चिंटी 50 दिन का आयु रहता है और हम सब 100 वर्ष का रखते हैं। उसी प्रकार शरीर जो है ना 100 वर्ष का है, आत्मा 1 लाख वर्ष का हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये अल्पज्ञों का कहना है। तो यही चीज शुद्ध गोस्वामी समझा रहे हैं कि अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश में मेघ आच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो ये कौन लोग करते हैं? जो अल्पज्ञ है, जो मूर्ख है। तो श्रील प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे इस तत्व को समझा रहे हैं क्या, कि यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा। देखिए, जो चीज आत्मा है ना, आत्मा को आत्मा ही दर्शन कर पाएगा, लेकिन हम तो अभी आत्मा है नहीं, हम सब एक शरीर है। क्योंकि जब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा पूर्ण रूप से हम लोग जब तक पूर्णतः 100% आत्म भावना भावित, कृष्ण भावना भावित आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता, तब तक आत्मा को समझना कठिन है। क्योंकि उदाहरण स्वरूप देखिए, और एक एग्जाम्पल, ये तो उदाहरण मैं रोज रोज देता हूं कि हम लोग हवा को नहीं देख सकते, जबकि हवा एक भौतिक वस्तु है। मन को भी हम लोग नहीं देख सकते, जबकि मन भी एक भौतिक वस्तु है। तो जब मन को और हवा को ही नहीं देख सकते हमारी चमड़ी की आंखों से, तो भला वो आत्मा को कैसे देख पाएंगे? तो आत्मा को कौन देख सकता है? जो आत्मा है। तो अभी हम लोग आत्मा नहीं है, अभी हम लोग भौतिक शरीर है। तो भौतिक शरीर से आत्मा बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है भक्ति। ऑलरेडी हम सब आत्मा है, लेकिन आच्छादित है। जैसे एक बल्ब जल रहा है, लेकिन उसको अगर काला कपड़ा से बांध दिया जाए तो लाइट नहीं देगा, प्रकाशित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसको ढक दिया गया है। उसी प्रकार आत्मा जो है ना हमारे हृदय में जो है, वो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन काम रूपी या हमारी इच्छा रूपी जो वासना है वो आत्मा को ढक चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो इस्टेब्लिश किए, कृष्ण भावना मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। जब हम लोग कृष्ण चेतना को डेवलप करेंगे, तब हम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे, आत्म तत्व को जान पाएंगे। आत्म तत्व को जान पाएंगे तभी जब हम लोग भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर होते जाएंगे। तो भक्ति में अग्रसर होने की जो पंथा है वो है श्रवण कीर्तन। पहला जो है नवदा भक्ति में से पहला विधि है श्रवण, भगवान के विषय में सुनना। दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण। इस प्रकार जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसके लिए स्मरण करेंगे, तब क्या होगा, हमारी जो चेतना है ना वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं लोहे का। लोहा जो है वो लोहा है, लेकिन जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तो लोहा लोहा नहीं रहता, वो लाल बन जाता है, पूरा अंगार। जब तक वो अग्नि में रहेगा वो अग्नि का काम करेंगे। उस समय आप नहीं बोलेंगे अरे ये तो लोहा है, थोड़ा टच करके देखते हैं, थोड़ा स्पर्श करके देखते हैं। जैसे ही छुएंगे तो अग्नि का काम करेंगे। उस समय आप क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं
ये तो आजकल ये जो बोकारो स्टील सिटी वाला बहुत धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? क्योंकि लोहा को अग्नि का काम कर। एक सेकंड। हरे कृष्णा प्राण मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। तो एक काम कीजिए प्रभु जी, छोड़ दीजिए, अभी तो क्लास चल रहा है। हम बीच में फोन किए, भक्तगण वेटिंग कर रहे हैं। आप यूट्यूब में सुन लेना, शाम के टाइम जो आ जाएगा ना वो यूट्यूब में सुन लेना, ठीक है, आज की कथा को, ठीक है, डोंट वरी। हरे कृष्ण। तो अग्नि का काम करता है कौन? लोहा। कब काम करते हैं? जब अग्नि के संपर्क में रहता है। तो अग्नि को कृष्ण मान लिया जाए और लोहा अपने आप को मान लिया जाए। तो जब हम लोग अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु, तो ये जो भौतिक है ना, ये आध्यात्मिक बन जाता है। अर्थात लोहा अग्नि बन जाता है, अर्थात ये शरीर भौतिक आध्यात्मिक बन जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का। तो यहां तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। हाँ, हम सभी देखते हैं जब कोई मर जाता है, जैसे हमारे राकेश कुमार रांची प्रभु जी, मैं आज फोन किया था, प्रभु जी आप क्लास में ज्वाइन क्यों नहीं किए? बोले कि कल हम गए थे, एक ससुर जी का क्या संपर्क बताया, उसका देहांत हुआ था, तो उसके कार्य में गए थे। यही तो सबके जीवन में होता है। छोड़िए, तो जो मूल फैक्टर है कि जब व्यक्ति जीवित है तब तक कोई चिंता नहीं कि आपकी आत्मा के लिए तुम भक्ति करते हो कि नहीं, कोई नहीं पूछता। ना गीता माता जी अपनी बेटी को पूछते, ना उनका पतिदेव गीता माता जी को पूछते हैं, ना विश्वनाथ प्रभु को कोई उनका रिश्तेदार पूछता है आज कितना माला जॉब किया। हम पूछते हैं, गुरुदेव पूछते हैं, महाप्रभु पूछेंगे, लेकिन रिश्तेदार नहीं पूछेंगे। मेरा नाना जी मुझे एक चीज बोलते थे, इस संसार में जितने सारे रिलेशन है ना, दोस्त, पिता, भाई, बंधु, माता, मौसी, चाची, काकी, पिसी, बुआ, जितने सारे रिलेशनशिप है, सभी ये बोलेंगे आपका तो उम्र हो गया, शादी कब करना है, एक नन्हा सा बच्चा भी लाओ। और क्या क्या बोलेंगे बता रहे। मेरे नाना जी बोलते थे, तुम्हारी बहन की शादी हो गई? हाँ, अच्छा, उसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। हर कोई ये सब बात में रम में रहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा तुम तो मनुष्य जीवन पाए हो 84 लाख जीव योनि के बाद, तुम कृष्ण भक्ति करते हो कि नहीं, भागवतम क्लास ज्वाइन करते हो कि नहीं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। यही है माया जगत, देवी धाम। ये भौतिक जगत को इसीलिए माया देवी धाम कहा जाता है। क्या गीता माता जी आज तो बोले अपनी बेटी को कि बेटी तुम्हारी तो शादी तो होगी, मैं तुम्हें 9 लाख 10 लाख रुपया खर्च करके विदा करूंगी, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़ना, हरि नाम जप करना, भगवान कृष्ण को मत भूलना। क्या बोले? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि संसार में माया जो है ना, माया किसी को भक्ति नहीं दे सकता। ये बात सिर्फ गीता माता के नहीं, मेरा माता पिता भी मुझे भक्ति नहीं दिया, मेरा भक्ति दिया मेरा नाना जी। मेरा नाना जी का ये बात है, बोले कि संसार में हर कोई सब कुछ दे देगा, तुम्हारा शादी कब होगा? अरे वहां पे पात्री खोजी है, मैं बहुत सुंदर लड़की है, एमबीबीएस डॉक्टर है, चलो उनके साथ आपका शादी करवा देते हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे भक्ति चारू महाराज है, इस्कॉन में अच्छे जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज है, उनसे दीक्षा लो, कोई बोलने वाला नहीं है, एकमात्र भक्त छोड़कर। तो मेरा नाना जी से ये सीख जो मुझे बचपन से मिला है, 5 क्लास से, 5 क्लास मतलब जब से मेरा बुद्धि हुआ थोड़ा बहुत 7-8 ईयर्स, तब से वो मुझे एक ही चीज सिखाए थे कि संसार में हर कोई बहुत कुछ देगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम भक्ति कितना किए या कृष्ण भक्ति तुम्हें करना है। ये कुछ कुछ दुर्लभ आत्माएं जैसे सुनीति अपने पुत्र ध्रुव महाराज को बोले कि तुम सच में अगर महाराज की गोद में बैठना चाहते हो उस राज सिंहासन में,
तो तुम भगवान विष्णु की भक्ति करो। वो पिता का सिंहासन क्या, वो तो अपनी गोद में भी तुम्हें बिठा सकते हैं। तो सुनीति जो इतिहास में हम लोग देखते हैं, जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति प्रदान की। इस तरह कुछ कुछ दुर्लभ आत्माएं हैं जिसको माता पिता के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है, अन्यथा 99.9% माता पिता से या रिलेशनशिप से किसी को कृष्ण भक्ति नहीं मिलता। जैसे प्रभुपाद के जीवन में हुआ, उनका पिताजी उनको भक्ति दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में हुआ, भक्तिनाथ ठाकुर उनको भक्ति दिया। लेकिन ये सबके जीवन में नहीं होता। मेरे गुरु महाराज एक क्लास दे रहे थे लॉस एंजलिस में, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, अबाउट 5 years ago, 5 साल पहले। तो वहां के जो इस्कॉन सेंटर के जो प्रेसिडेंट है, तो उनका लड़का पढ़ते हैं MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट मतलब क्या है? मंदिर का प्रेसिडेंट, नॉट यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट, मंदिर का प्रेसिडेंट। जैसे हमारे मायापुर इस्कॉन टेम्पल का प्रेसिडेंट है, बोकारो इस्कॉन का प्रेसिडेंट है, रायपुर इस्कॉन का प्रेसिडेंट है, उस तरह प्रेसिडेंट। तो मेरे गुरु महाराज ने उनको पूछा, अच्छा आप तो अभी वृद्ध होते जा रहे हैं, तो आपका लड़का जो है उनको तो अभी भक्ति में लाना है, प्रभुपाद के मिशन में ये करना है। तो बोले कि नहीं, इनको तो मुझे बड़ा इंजीनियर बनाना है, ये सब भक्ति इनके द्वारा नहीं करना। तो गुरु महाराज कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इस्कॉन के जो अपना भक्त है, जो संस्था के है, जो मंदिर का प्रेसिडेंट है, जो भागवतम का लेक्चर देता है कि भक्त बनो, अपने पुत्रों को भक्त बनाओ, लेकिन खुद अपने पुत्रों को भक्ति से दूर करते हैं, दूर रखे हैं। तो ये है वर्तमान जगत की हाल। इसीलिए बताया कि बहुत ही रेयर केस है कि माता पिता अपने पुत्र को भक्ति देते हैं, बहुत ही रेयर केस। वो जो उदाहरण दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिला भक्तिविनोद ठाकुर से, श्रील प्रभुपाद को मिला अपने पिता गौर मोहन देव से, महाप्रभु को अपने माता पिता से नहीं मिला, जगन्नाथ मिश्र सची माता से नहीं मिला, महाप्रभु को मिला अद्वैत आचार्य से। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इस संसार में माता पिता से भक्ति मिलना कठिन है, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। अरे ना बाबा, अभी क्यों, अभी तो थोड़ा कर लो, अरे क्या एंजॉय करेंगे बाबा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक मोटी लड़की को देखे थे, मोटी लड़की जो बहुत खा खा के पूरा मोटी बिस्कुट की तरह, जैसे बिस्कुट को पानी में देने से कैसे खुल जाते हैं मेरी बिस्कुट। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि ये देखिए, इनका मतलब माता पिता इसको जस्ट खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसको पूरा मोटी बना दिए है। इसके बाद इनका शादी होगा, पति के घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर ऐसे करके जाओ, मतलब सुअर की तरह बच्चा पैदा करो, मरो, बस फिनिश। उनका माता पिता ये नहीं बोलेगा कि तुम भक्ति करो, भक्ति का कुछ साधन करो, भगवत गीता पढ़ो। तो इसीलिए भक्तों का कर्तव्य क्या है, या हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि थोड़ा सा इनडायरेक्टली भक्ति को देना है। इनडायरेक्टली भक्ति कैसे कहा जाता है? जैसे डायरेक्टली कोई दे भी सकता है, जैसे हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु, हमारे प्रभु जी कितने महान वैष्णव, लेकिन इनका लड़का है इंजीनियर, यद्यपि वो भक्त है, रहता अमेरिका में, लेकिन प्रभु जी कभी ये नहीं पूछा, अच्छा तुम मंथली तो 50-60 लाख रुपया कमा रहे हो, कितना माला जप किया आज? प्रभु जी आज पर्यंत पूछा नहीं। प्रभु जी पूछे उसको जब फोन करता हूँ तब हाँ। एक बार हरे कृष्ण बोलता हूँ मैं, वो भी अच्छा। उधर से हरे कृष्ण बोलते हैं, बस इसके अलावा और आगे कुछ नहीं है प्रभु, हाँ। इतना ही। मैं जब फोन करता हूँ बा, वो भी जब फोन करते हैं तो टेलीफोन में जैसा हेलो नहीं बोलता हूँ, उधर बोलता हूँ हरे कृष्ण, इधर तो उधर से भी वही रिप्लाई आते हैं हरे कृष्ण। बस इतना ही काफी होता है प्रभु, और कुछ नहीं उनको ऐसा बोलते नहीं। हाँ। अभी बोला नहीं। कुछ है इस जगत में, जैसे हम 3 साल पहले जब हम लोग प्रचार में जाते थे संकीर्तन बस लेकर, तो सबसे बेस्ट प्लेस मुझे लगता था डाल्टनगंज। तो वहां पे जितने सारे भक्तगण है, जन्माष्टमी हमारा वहीं पर मनाया जाता था।
वहां पे जितने सारे माता जी है सबका अपना अपना पुत्र को गुरुकुल में रखते थे। अभी भी कुछ कुछ है, जैसे अभी एक माता जी जुड़ी हुई है सूर्यधनी देवी माता जी, उनका 2 पुत्र है। जो सेकंड वाला है सर्वज्ञ, वो गीता श्लोक उसका पूरा कंठस्थ है। उनके साथ मेरा वीडियो भी बना हुआ है, हम आप लोगों को दिखा देंगे कभी यूट्यूब का। तो वो अपने पुत्र को भक्ति दिया है। जब भी माता जी को अगर अभी पूछेंगे माता जी क्या आपने भक्ति दिया, वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये तो प्रभुपाद की कृपा। लेकिन सच्चाई है कि वो लोग खुद दिए है अपने पुत्र को। गुरुकुल में रखा था, बहुत दिन गुरुकुल में थे, शायद 3-4 साल थे। उसके बाद आए, अभी डाल्टनगंज में ही सेंटर में ही सेवा करते हैं। सेवा करने मतलब मृदंग बजाना, करताल बजाना, भगवान की पूजा करना। तो माता पिता से संस्कार मिलता है, तो माता पिता जैसा करेंगे वैसा बनेगा। तो इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीज जो है ना, हम लोग को भक्ति देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये जब बड़ा हो जाएंगे, ये जब अपने उम्र में आ जाएंगे तब वो भक्ति सीख जाएगा, नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। जन्माष्टमी में मायापुर से पूरा टीम आज आ रहे हैं वहां से। अच्छा, बस गौर निताई भी यहाँ पर आ रहे हैं, हो सकता है कि आ भी गए होंगे। जरूर, मेरा ही नहीं जाना हुआ। और मेरा बेटा अभी तक से समझिए कि आगे का पता नहीं भगवान क्या ये करते हैं। अभी तक से सारा एकादशी करते आ रहा है। स्कूल भी जाता है तो मैं एकादशी प्रसाद बना कर देती हूँ। फिर पारण के लिए भी पारण के टाइम मैंने बना कर देती हूँ। अब कहीं हमको लगता है कि बाहर जाए, क्या करे, क्या कैसे होगा, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। जितने मतलब एकादशी करते आ रहा है, सारा एकादशी करता है, सारा फास्टिंग जो भी है, जन्माष्टमी हुआ, ये सब मतलब करते आ रहा है। यही तो मेरे गुरु महाराज एक चीज बोलते थे, क्लास में बोलते थे कि सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या हमारे इस्कॉन में अभी यही है कि माता पिता बच्चों को जब तक वो बचपन में रहता छोटा बालक, तब तक तो अपना भक्ति गाइड दिखा रहे, हरिनाम का माला पकड़ा दे रहे, हरिनाम करेंगे जब तक स्कूल लाइफ में रहेगा। लेकिन जब वो कॉलेज जाएगा तब क्या हाल होगा, क्योंकि कॉलेज तो कोई हमारे इस्कॉन का बना नहीं है। तो वो तो बाहर का ही रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, पढ़ेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे करके व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इसीलिए गुरु महाराज एक ही चीज बोले थे कि बचपन में उसको ऐसे ढालो, शिवाजी महाराज की तरह बचपन में उसको ऐसे ढालो ताकि खुद अपना रास्ता तय कर लेगा कि मुझे क्या बनना है, मुझे भक्त बनना है या चोर बनना है। तो इसलिए बचपन को उसको ऐसे ढालना है। मिट्टी जो है ना, बचपन जो है ना मिट्टी के समान है, मतलब कच्ची मिट्टी के समान। कुम्हार उसको जैसे बना सकते हैं, उसका कुप भी बना सकते हैं, उसका हांडी भी बना सकते हैं, उसका कुंभ बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही अग्नि में तपाया जाता है, मतलब बढ़ जाता है और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बचपन जो है ना, बचपन में ही उनको मोड़ना है। तो क्या करें, अभी कोई किसी का प्रश्न है? प्रभु जी मैं ही भक्ति में आया वृद्धावस्था में, मैं अपने बचपन के मतलब पुत्र पुत्रियों को भक्ति कैसे दूं? किसी का प्रश्न ये भी आ सकता है। अभी गीता माता जी को बोलेंगे प्रभु जी अगर मैं इसको चालू करूं ना प्रचार करना, तो मेरा अपना भक्ति बंद हो जाएगा। गीता माता जी का उत्तर में यही आएगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन इसीलिए क्या करना है, इनडायरेक्टली देना है बच्चों को, इनडायरेक्टली देना है। ऐसा बोलना कि यही एक काम करना, शादी के, आपकी शादी हो के आप तुम तो चली जाओगे ससुराल, मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, लेकिन एक ऐसा चीज दूंगी जो एक साथ में तुम्हारा 2 चीज का स्मरण होगा, एक मेरा भी और दूसरा भगवान का। तो अब आप उससे एक भगवत गीता दिए कि रोज इसको 2 श्लोक पाठ करना है, रोज 15 मिनट रोज इसको टाइम देना है। अगर सच में तुम मुझे मां मानती हो, सच में तुम्हारा मेरे प्रति प्यार है, तो ये मेरे जीवन का एक चीज पालन करना। मैं आशीर्वाद देके विदा कर रही हूं अपने घर से ससुराल की ओर, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि रोज 2 श्लोक का गीता पाठ करना एवरी डे, जब तक आपकी सांस चलेगी।
तो ये है इनडायरेक्टली। तब वो क्या करे, प्रभुपाद उसको माला देंगे। जब वो भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ेगा ना तो खुद इस्कॉन टेम्पल जाएंगे और प्रभु जी को बोलेंगे लाइक मी, मेरे जैसे कोई प्रभु जी को, प्रभु जी मुझे माला चाहिए। वो खुद जपेंगे और अपने पतिदेव से झगड़ा करेंगे, बोलेंगे मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना है, मुझे मीट मछली नहीं खाना है। तो कौन करेगा ये? भगवत गीता करेंगे। आपका काम क्या है? उनके हाथ में भगवत गीता देना, उसको ऐसे टेक्निकल देना है ताकि सारा जीवन भर वो इमोशन बना रहे। जब जब भगवत गीता को देखिए आपकी याद आए। कैसे कि अगर सच में तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो मेरा एक उपहार लेके जाना जीवन में, एक आशीर्वाद लेके। मैं आशीर्वाद लेके आपको विदा कर रही हूँ, रो रो के तुम्हें विदा नहीं कर रही हूँ। प्रभु जी, हाँ मैंने अपनी बड़ी बेटी को दिया था अच्छा, भगवत गीता, बेटी को दी है, और रामायण दी थी दामाद जी को। थोड़े दिन तो पढ़ी, बाद में दुनिया में आ गई, दुनिया के भौतिकता में आ गई, सब भूल गए, पूजा रूम में रखा हुआ है। ठीक है, रहने दो। अभी आपकी छोटी बेटी है, उसको ऐसा ही करो, छोटी बेटी को इमोशन दो। जैसे देखिए मैं आपको माता जी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे पीछे मेरे गुरु बोल रहे हैं, मेरे गुरु महाराज के पीछे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, और शिला प्रभुपाद के पीछे गुरु परंपरा बोल रहे हैं। तो इसमें क्या नहीं, इसमें काम आएगा आपका। मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसको जब आप लागू करेंगे तो इसमें पूरा गुरु परंपरा अंत में कृष्ण तक है आपके साथ, तो ये इफेक्ट होगा। ठीक है जी। इसको आप करना है। अगर बोले अरे माँ क्या भगवत गीता बोलती थी, मेरे मोबाइल में पढ़ लूंगी ना भगवत गीता, वो बोल सकते हैं, बहुत कुछ बहाना दिखाएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। मेरे पास ना धन है ना दौलत है, मेरे पास अपना अगर कुछ है तो वो है मेरा पास ये भक्ति का एक ग्रंथ। क्योंकि ये पैसा, नौकरी, जॉब, घर बाड़ी, ये सब तो पता नहीं पिछले जीवन में कुछ कर्म किया था, अच्छा कर्म जिसके फलस्वरूप मुझे मिला, लेकिन अपना बोल के कुछ है तो वो है मेरी भक्ति। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा उपहार दे रही हूँ। ऐसे बोलना है, इमोशन देके बोलना है, सिर्फ बोलना नहीं होता, इमोशन, भाव आना चाहिए, बातों में भाव है, भाव आना है। जैसे लक्ष्मी क्लास देती है ना, मेरी वाइफ, तो भाव से बोलती है वो, मैं भाव से नहीं बोल पाता, वो भाव से बोलती है। उनके बात जो भी उनका प्रवचन कोई सुन लेते हैं ना, तो हृदय में आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन मैं वो सब आंसू निकाल नहीं सकता, किसी का कर ही नहीं पाता, भाव नहीं है ना। जब तक भाव नहीं रहेगा, जैसे विश्वनाथ प्रभु कोई भी चीज देखेंगे वो उनका हृदय गदगद हो जाता है, भाव है। उसी तरह आपको भाव से बोलना था कि सारा जीवन भर याद रहे। ठीक है, ठीक है माता, ओके जी। वो तो हम पंडित जी के हाथ में दिए थे समाज के सामने, तो समाज में एक गॉसिप हो गया था कि अरे ये क्या चीज पंडित जी दे रहे हैं उनको। बाद में सब लोगों को बताया गया कि ये कुछ नहीं है, गिफ्ट नहीं है, वो इसकी माता ने दी है उनको देने के लिए भगवत गीता और रामायण। वो पंडित जी के द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। इस्कॉन रायपुर फोन करना है, प्रभु जी लोगों को बुलाना है, प्रभु जी मेरी बेटी की शादी, आप लोग आ जाइए, और प्रभु जी के हाथों में देंगे। तो देखिए आजकल के पंडित, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, विषय वस्तु यही है। जब घर में थे ना, तो गांव में गोसाई होता है, गोसाई जानते हैं ना, गोसाई मतलब जो पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ करवा देते हैं, दक्षिणा लेता है, ऐसे गोसाई। तो उस समय वो बाबा रे अपराध हो जाएगा, मैं बहुत डरता था। अब इस्कॉन में आने के बाद पता है वो लोग खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, है ना, मछली भी खाते हैं कोई। तो अब पता चल रहा है कि वो सब गोसाई नहीं है, वो सब एक ढोंगी है। लेकिन उस समय जब थे, जब इस्कॉन दुनिया में नहीं आए थे, तब कहते क्या चल रहा था, ओ बाबा रे ये लोग भगवान के पार्षद है, अगर श्राप दे देंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसलिए मैं डरता था। लेकिन अब देख रहे हूं उन लोगों का कांडकलाप। हाँ, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मछली खाते हैं, ये करते वो करते हैं। तो उन लोगों के हाथों में भगवत गीता किसी को दिलवाया जाए तो क्या खुद भक्त नहीं है, खुद मुक्त नहीं है, दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे? खुद बंधा हुआ है प्रकृति के नियम से।
पहले तो अपने आप को मुक्त होना है, तो इसीलिए क्या करना है, इस्कॉन के भक्तों को बुलाना है। कर पाएंगे या मैं ही भेज दूंगा? हाँ, अभी टाइम है। या बोलेंगे नहीं प्रभु जी यहाँ पे तो अब पूरा तो निरामिष हो रहा है ना, एवरीथिंग इज प्योर वेजिटेरियन, या कुछ ऐसा कुछ होगा? नहीं, शादी वेजिटेरियन रहता है। तब शादी चिंता, का तो राइट चिंता की क्या बात है? तो प्रभु जी लोग तो एकदम स्वेच्छा से आ जाएंगे। बोल रहे हैं प्रभु जी आप लोग आके धन्य कीजिए, क्योंकि आप लोग आएंगे तो मैं समझूंगा कि प्रभुपाद आए थे मेरी बेटी की शादी में, है ना। रायपुर इस्कॉन में फोन कर देना, और जो प्रभु जी वेद व्यास प्रभु जिन्होंने आपको भागवतम दिया उनको फोन करना है, और मैं तमाल कृष्ण प्रभु जी को फोन करूंगा, जो रायपुर इस्कॉन का जो ये है प्रेसिडेंट, वो चले, और उनके हाथों में जब आपके दामाद को भगवत गीता मिलेगा, आपकी बेटी को मिलेगी, जीवन बदल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस किसी पंडित जी के हाथों और एक भक्त के हाथों में अंतर है, होता है। ट्राई करना है इसको। पंडित जी ने मुझे दिया, मैंने बच्ची को दिया। अच्छा, ठीक, ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए, आप दुखी तो नहीं हुए ना? अच्छा लगा बात? नहीं नहीं नहीं, देखिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप जब भी ऐसा बोले ना तो मुझे याद आया उस दिन, उस समय का जो मैंने आपको बताई है बहुत दिन से। चलिए, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि क्या वर्णन है, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप ध्यान करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक है आध्यात्मिक को दर्शन करना, उसका अनुभव करना, और एक है स्थूल दर्शन करना, स्थूल शरीर। हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा की थी, स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है और आत्मा क्या है। बताइए तो, किस किस को याद है? स्थूल शरीर किसको कहा जाता है? किस किस चीज से स्थूल शरीर बनता है? हमारा जो शरीर है, जो हमारा जो बना है, वो स्थूल शरीर, हमारा क्या जो क्या शरीर है, मन, बुद्धि, हाँ, कौन सा शरीर है? स्थूल या सूक्ष्म? मन, मन बुद्धि अहंकार एक शरीर है, तो ये कौन सा शरीर है? स्थूल या सूक्ष्म शरीर है? स्थूल शरीर। हाँ, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर सूक्ष्म पंच शरीर। तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ, वो स्थूल है। हाँ, हाँ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार जो है वो, हाँ, जो दिखता नहीं है वो सूक्ष्म है, और जो दिखता है वो स्थूल। वो यस। तो यहाँ पे जो अल्पज्ञ लोग होते हैं ना, अल्पज्ञ अर्थात जिसको ज्ञान नहीं है, जो भक्ति तत्व के बारे में कुछ जिसको पता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो भौतिक चीज को देखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, राधा माधव लोग मिट्टी का रूप धारण करते हैं, लकड़ी का रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, क्योंकि हमारी आंखें नहीं है भगवान को भौतिक मतलब आध्यात्मिक दर्शन करने के लिए। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए वो लकड़ी पत्थर मिट्टी बन जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग देख पाएंगे भगवान उसी रूप में आते हैं। तो ये भगवान की अपार करुणा है कि हम लोग भगवान के पास नहीं जा सकते भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान हमारे लिए आते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे वर्णित है। तो उदाहरण अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने कार में बैठकर कहीं जाता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है, उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो बस कहते वो रहा राष्ट्रपति। तो उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल का भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। हाँ, तो आज इसका हम लोग पूरा डिस्कशन समझ लेते हैं कि विराट रूप एक्चुअली है क्या। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देती है विराट रूप का उदाहरण, कि एक कार है, 4 चक्का गाड़ी है, तो कहीं पर जा रहे हैं तो उसके अंदर एक ड्राइवर है, जैसे विश्वनाथ प्रभु चला के जा रहे हैं कलकत्ता, लेकिन
अगर विश्वनाथ प्रभु अगर राष्ट्रपति है तो लोग क्या सोचेंगे, उनका कार को देख के ही बोलेंगे वो रहा राष्ट्रपति जा रहे हैं, वो नहीं बोलेगा वो देखो राष्ट्रपति का कार जा रहा है। कोई कोई बोल सकता है, जो बुद्धिमान है वो बोलेंगे राष्ट्रपति का कार जा रहा है, लेकिन साधारण या ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, वो रहा राष्ट्रपति जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो अलग है, वो अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उनकी पहचान कहां से हो रही है, उस कार से। तो उसी प्रकार जो भगवान जो है ना वो कृष्ण है, लेकिन साधारण दृष्टिकोण से ये जो विशाल का अखिल ब्रह्मांड, पहाड़ पर्वत नदी नाला पोटा सिरा धमनी, हाँ पर्वत भगवान की हड्डी, सूर्य चंद्र भगवान की आंखें, सब जो है ना उस कार के समान है। जो अल्पज्ञों को समझाने के लिए कि वो रहा राष्ट्रपति जा रहा है, मतलब राष्ट्रपति एक्चुअली कार के अंदर है। इस तथ्य को समझना है। आज क्लियर होगा विश्वनाथ प्रभु? क्लियर? विराट समझ गए, कार के माध्यम से शिल प्रभु समझा दिए। तो इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश के नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश के नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, केवल अल्पज्ञ के सामान्य धारणा। हम लोग देखते हैं आकाश क्या है, आकाश शून्य है, लेकिन दिखने से क्या लगता है ऊपर में कि पूरा नीला है। देखिए मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, पीछे तरफ सागर के ऊपर आकाश नीला है, तो क्या वहां पे कोई ब्लूप्रिंट किया है पेंटर आके? नहीं है। जब हाँ जब कोई फ्लाइट में चढ़ता है, हमारी गीता माता जी तो पुणे गए थे मुंबई कुछ दिन पहले, तो जब बहुत ऊपर कितना किलोमीटर ऊपर मतलब चलते हैं फ्लाइट, बादल के भी ऊपर, बादल के ऊपर बादल, हाँ बादल दिखता है नीचे। तो उस समय क्या आपको जब आपका फ्लाइट नीचे आया तो क्या फ्लाइट जो सफेद था क्या ब्लू हो गया था, पूरा नीला बन गया था? नहीं, इसका मतलब ऊपर में कुछ नीला नीला नहीं है, वो जस्ट एक भ्रम है, हाँ? तो उसी प्रकार तो यहाँ पर तो यद्यपि आकाश के नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न, आकाश अलग चीज है, नीलिमा अलग चीज है। नीलिमा मतलब ब्लू, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु ये तो केवल अल्पज्ञ की सामान्यता। ये जो अल्पज्ञ व्यक्ति है वो सोचते हैं कि आकाश जो है ना वो नील रंग, लेकिन आकाश का कोई रंग नहीं होता, वो ऐसा दिखता है। उसी प्रकार ये जो विराट रूप के बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हम सबको कि आत्मा के विषय, भौतिक शरीर की धारणा, ये सब तत्व कथा, ये जो फिलोसॉफिकल है, इसीलिए हम लोग को धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग फिलोसॉफिकल तत्व को समझेंगे, तब जब हम लोग दशम स्कंद में कृष्ण की लीला सुनेंगे ना, तब आनंद आएगा। क्योंकि अभी हम लोग को फिलोसॉफी, जैसे उदाहरण स्वरूप जब बच्चा 1 क्लास रहता है उसको क्या क्या करना पड़ता है, एक साथ में क्या क्या करना पड़ता है। देखिए ओ आ रसोई दीर्घोई, पहला स्वर वर्ण, फिर व्यंजन वर्ण क ख ग घ व्यंजन वर्ण, फिर वॉयल ए बी सी डी, जो कौन हम वॉयल कॉन्सेंट स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, फिर आपका इंग्लिश में आना है ABCD, वो पूरा पढ़ना है, फिर 1 2 3 लिखना है, फिर रोमन 1 2 3 वो भी देखना है, हिंदी में 1 2 1 2 3 वो भी देखना है, एके चंद्र पखदु नेत्र 3 जुग 4 बानो 5 दिक 6 ऋतु, हाँ ऋतु 6, हाँ समुद्र 7 बसु 8 ग्रहण 9 नवग्रह। तो इस प्रकार जो बच्चा 1 क्लास होता है, विश्वनाथ प्रभु फिलोसॉफी को समझिए, जब बच्चा 1 क्लास होता है तो उनको कितना कुछ करना पड़ता है। 1 2 3 पहरा, 2 1 के 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, उसको पहरा पूरा 100 का कंठस्थ करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है 1 2 3 करके 100। तो जब बच्चा 1 क्लास होता है तब उसको कितना कुछ करना पड़ता है।
करना पड़ता है ना, लेकिन जैसे 2 क्लास होता है वो जस्ट आम ओयाकार मो आम, इमली ई मोल ऋषि इमली ल दीर्घी इमली, ठीक है। उसके बाद कलम कलम कलम, तरबूज तरबूज, तो उसको ऑटोमेटिक हो जाता। तो पहला 1 साल उनको बहुत डिफिकल्ट, उसके बाद आनंद ही आनंद है। कोई अखबार पढ़ लेता है, कोई बुक अनाथ भक्ति सूत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन जो पहला साल है, उसी प्रकार हमारा भागवतम के पहला सूरत ABCD ओआ को है फिलोसॉफी, शब्द जानना, शब्द ज्ञान, उसका आनंद आएगा। श्रीमद् भागवतम का आनंद, भगवान की लीला का आनंद। इसीलिए पहले भगवान की लीला नहीं दिया गया, पहले फिलोसॉफी है, तत्व है, पढ़ा, गिनती, काउंटिंग, ABCD, स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्णमाला, ये सब पहले हम लोग को सीखना है, जो हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद आनंद आएगा लीला का। तो हम सोच रहे थे कि 2 श्लोक करेंगे, लेकिन संभव नहीं हुआ, 10 मिनट टाइम है। तो आज की जो श्रीमद् भागवतम की जो प्रथम स्कंद के 3य अध्याय का जो 31 नंबर श्लोक है, यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। तो इस संबंध में किसी भक्त का अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो, फीडबैक हो, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, क्या जिज्ञासा? प्रभु जन्माष्टमी में तो मंदिर में रहेंगे, नंदोत्सव जन्माष्टमी 2 दिन। प्रभु जी किया जाएगा, तो क्या बोलना चाहिए? जो कृष्ण भक्ति का जो कन्वर्शन, भागवतम अटेंड नहीं करेंगे वो 2 दिन, जन्माष्टमी और नंदोत्सव। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो सुन लेंगे ना, या नहीं उस दिन तो क्लास नहीं, शायद बहुत नहीं, उस दिन अभिषेक रात 12 बजे तक करेंगे तो यार, रात 12 बजे ऐसे तो। हाँ, वो दूसरे दिन की बात है, जो नंदोत्सव है, नंदोत्सव में भी 12 बजे तक सुबह 12 हाँ, बजे। उस दिन पहले दिन, हाँ देखिए ध्यान से देखना है, पहले दिन 12 बजे तक 30 तारीख को, और 31 तारीख तक फिर दोपहर 12 बजे तक। तो पूरा गुरु मतलब पूरा कोई शांत नहीं रह गया, क्लास बोलना और क्लास सुनना। वो 2 दिन देखेंगे, कृष्ण की कुछ लीला चलाएंगे, जो भक्त करेंगे वो, क्योंकि हम लोग तो सब समय तो मंदिर में नहीं है ना, 1-1.5 घंटा देंगे। हमारा जो टाइम है 3:30 बजे से लेकर जो हमारा शुरू होता है। क्या गीता माता जी? आज आपका हुआ था क्या ऑनलाइन क्लास? आज आप कुछ ऑनलाइन क्लास करने वाले थे ना? हाँ, बताए थे आप। 1 तारीख से 1 तारीख से। अच्छा, 1 तारीख से। अच्छा, 1 तारीख वो 5 दिन का होगा सेमिनार मायापुर टीवी में। सूर्यध्वनि माता जी आप भी सुनाएंगे भक्तों को ऑनलाइन मायापुर टीवी से। क्या चीज प्रभु जी? मैं सेमिनार दूंगा मायापुर टीवी में, हिंदी। अच्छा, नारद भक्ति सूत्र के ऊपर, नारद भक्ति दर्शन, 5 दिन का सेमिनार रहेगा। ठीक है। हाँ, तो कल से तो हम इंगेज रहेंगे, क्योंकि कल संडे भी है, नगर संकीर्तन, और मायापुर से सभी प्रभु जी लोग आज आ गए शायद। अच्छा, तो कल परसों और 3 दिन मतलब हम भी थोड़ा इंगेज रहेंगे प्रभु जी। ठीक है। कल नगर कीर्तन निकलेगा, परसों जन्माष्टमी, और उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे को रहेगा रूपाज की सेवा, तो उस दिन तो और इंगेज रहता है लोग। ठीक है माता जी, ठीक है। प्रभु जी माता जी कौन है? उनका दर्शन नहीं है हमने कभी। माता जी नहीं चाहते, माता जी चाहते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है, मैं पूजा से भी मतलब खराब हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा कोई रूप दिखा दीजिए माता जी। इसीलिए माता जी नहीं आते।
ठीक है ना? प्रभु जी अभी जानते हैं बहुत तबीयत खराब है, सर्दी बुखार ये सब हुआ है एकदम कुछ नहीं बहुत होता ज्यादा। उसमें, क्या कुछ नहीं होता उसमें, क्या होता है। हम देखना चाहते हैं आपका, आपको दर्शन करना चाहते हैं। कोई कोई तो अपने चेहरे के कारण नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि माता जी तो ऐसा कुब्जा से भी तो ये नहीं है, कुब्जा से तो सुंदर है, तो फिर माता जी क्यों नहीं आते? मैं भी बोलना चाहता, लेकिन कितना बार बोलूं? लोगों को बोल बोल के, भक्तों को बोल बोल के थक गए। आ गई आ गई आ गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। मेरा तबीयत अभी थोड़ा खराब है ना, इसी के चलते। तो भक्तों हम को लोग प्रार्थना देखेंगे तो अब करेंगे तो ना। भक्तों को देखेंगे तब तो आशीर्वाद देंगे माता जी। हाँ, भक्तों को दर्शन देने का आशीर्वाद देंगे। यहाँ पे कितने महान महान वैष्णव है, विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, ये लोग आज के भक्त है क्या? अनादिकाल से लोग भक्ति करते आ रहे हैं। अभी हमारे सामने जस्ट एक ये कर रहे हैं कि जगन्नाथ प्रभु हमारे शिक्षा गुरु है बोल के, ये सब नाटक है। सच्चाई ये है कि वो अनादिकाल से भक्ति करके आ रहे हैं। मुझे जस्ट बनाए, एक सेवा का चांस दिए है, और कुछ नहीं। ये गीता माता जी, विश्वनाथ प्रभु आज का भक्त थोड़ी है। आप क्यों नहीं आए प्रभु जी डाल्टनगंज में? हाँ, आप क्यों नहीं आए मायापुर टीम के साथ? जाएंगे हम लोग, पूरा ग्रुप लेके जाएंगे, हमारे जूम ग्रुप के साथ जाएंगे, चिंता नहीं, है ना? अभी तो बहुत जगह नहीं माता जी, जैसे आपके डाल्टनगंज नहीं आ रहे, उसी प्रकार कितने जगह नहीं जा पा रहे। हर साल धूप जाते थे, हर साल रायपुर जाते थे, हर साल अंबिकापुर, बिलासपुर, हाँ, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर, आपका मध्य प्रदेश, उज्जैन, अनूपपुर, शहडोल, जहाँ पे जी है, जितने सारे, अभी तो कहीं पर नहीं जा पा रहे। कोरोना काल। कोरोना काल नहीं, उस समय प्रचार में रहते थे ना, बस में जाता था, बस में, अच्छा है ना? जैसे गीता माता जी के ऑफिस में गए थे, किस लिए? मैं हाँ, सही है। कहाँ से जाऊंगा, कहाँ से मेरा पैसा आएगा कि भाड़ा देके गीता माता जी के घर जाए? जस्ट बस में प्रचार में गए, है ना? हाँ, बस खड़ी रहती थी हमारे ऑफिस के नीचे। हाँ, सभी भक्तगण मिस करते हैं। बोकारो से भी भक्तगण, जैसे बोकारो पहुंच गए भक्तगण, तो वहां मुन्ना शुक्ला है, हीरालाल शुक्ला, वो मुझे फोन किए, प्रभु जी 2-3 साल से भक्तगण आ रहे, लेकिन आप नहीं आ रहे, मुझे लगता है कि कोई सुनना मतलब अच्छा नहीं लगता। ये बोकारो का सीन है। फिर रांची से हमारे हरिप्रसाद चक्रवर्ती प्रभु, जैसे चक्रवर्ती माता जी, उसी का भायाद है हरिप्रसाद चक्रवर्ती प्रभु, रांची का। वो भी बोलते कि प्रभु जी आप नहीं आते, अभिमन्यु प्रभु, आपका हिमांशु प्रभु, डाल्टनगंज में भी सेम थिंग, क्योंकि मैं बच्चे के सामने बच्चे बन जाता हूँ, के सामने बूढ़ा, भक्त के सामने भक्त, हीरो के सामने हीरो। भगवान मुझे थोड़ा बहुत एक चीज दिए है कि जिसके साथ जब मिल जाते हैं उसको लगता है कि ये मेरा अपना है। गीता माता जी से जब बात करते तब गीता माता जी बोलते कि ये मेरा बेटा है, हाँ। और जब क्लास देता हूँ तो बोलते ये मेरा शिक्षा गुरु है। और जब उनके गोपाल के साथ जब खेल, हरे कृष्णा, तब, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी वो आप जो मोबाइल में जो भेजे हैं कि सबको मंत्र याद कर लेना है, हाँ, तो कि मैंने वो मंत्र सबको याद होना चाहिए, तो वो तो सारे मंत्र हमें आता है, लेकिन हाँ। वो जो श्लोक जो बोलते हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, ये हमको कहीं कहीं नहीं बढ़िया से याद है, तो आप ये वाला भेज दीजिए तो हम याद कर लेंगे इसको। वो तो श्रीमद् भागवतम का है ना, विश्वनाथ प्रभु प्रथम स्कंद का 2य अध्याय का 18 या 16 ऐसा, या 5-6 नंबर श्लोक है, मैं तुरंत दिखा रहा हूँ आपको। श्रीमद् भागवत, तो वो वाला सेंड कर दीजिएगा। तो हाँ, ये सारे मंत्र जो भी है वो तो सब मुझे याद है।
वो वाला हम सुनते हैं, वो हमको हमें हमेशा मैं सुनती हूँ, हर लोग वो बोलता है लेक्चर से पहले, तो मैं हमें ये अच्छे से याद नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं याद कर लूँ। अभी मैं वो भागवत द्वितीय अध्याय का 18 नंबर श्लोक है। कितना? अष्टग्राह्येष्व 18 गोत्रेषु नंबर श्लोक द्वितीय नित्यं अध्याय का। भागवत सेवया। ओ अच्छा 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 द्वितीय अध्याय 18 अच्छा अच्छा 18। माता जी सुन लीजिए, सूरध्वनि माता जी। 1.2 श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 18 नंबर श्लोक, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। और नारायणम नमस्कृत्य 6 नंबर श्लोक है ना, 2 श्लोक है उसमें, एक 6 और एक 18। 4 नंबर 4 नंबर द्वितीय अच्छा। वो 4 नंबर है। ठीक है माता 4 जी, नंबर नोट करके रखना है। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 18। ठीक है। अच्छा जी। तो गीता माता जी आपका प्रश्न था ना? प्रश्न था प्रभु जी, बोलिए। तो आपने जो कृष्ण भक्ति आंदोलन में कन्वर्शन बताए थे ना, वो वाला थोड़ा सा। कृष्ण भक्ति आंदोलन, क्या हाँ। कृष्ण भक्त आंदोलन बताए थे अभी आपके उसमें क्लास में, आपने वो वर्ड बताए थे, उसको हाँ। कन्वर्शन बोले थे आपने, कन्वर्शन। जैसे लोहा अग्नि का एग्जांपल दिए थे, उसके बाद हाँ। एक कुछ तत्व बताए थे आपने, वो अब तत्व मुझे उसमें समझ। तत्व यही चीज बताए थे कि जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है श्रील प्रभुपाद जो क्रिएट किए, इसमें क्या है ना, व्यक्ति कभी श्रवण करेंगे, तो कभी कीर्तन करेंगे, तो कभी स्मरण करेंगे, तो कभी मंदिर में पूजा करेंगे, तो कभी झाड़ू लगाएंगे मंदिर का, तो कभी किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कभी भगवान के लिए प्रसादम बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ थिंकिंग, ये व्यक्ति का चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है, जिसे बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। तो ये जब हम लोग कृष्ण भावनामृत चिंता करते रहेंगे तो क्या होगा, वो पूरा आध्यात्मिक बन जाएंगे। अभी हमारा मन क्या है, भौतिक है, मेरी बेटी की शादी होगी कब, कितना खर्च होगा, लोगों से लोन लेना पड़ेगा क्या, ये जो अभी क्या चिंता हो रहा है, भौतिक। और कृष्ण में क्या, कृष्ण भावनामृत में क्या है, आज तो भगवान को पूरी और घुगनी लगाया, कल क्या आलू पोस्तु बनाएंगे, दाल भात लगाएंगे, भगवान को गोपाल को खिलाएंगे, नंदकिशोर माता जी फिर किशमिश लाएंगे, भगवान को ऐसे लगाएंगे। तो ये चिंता क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बोलेंगे नहीं अभी तो 3:30 बज गया, अभी जूम क्लास करना है, 6 बज गया अभी भगवान को संध्या देना है, 8 बज गया अभी कृष्ण लीला का बुक पढ़ना है, 10 बज गया अभी मुझे सोना है, 4 बज गया अभी मुझे उठना है, स्नान करना है, मंगल आरती जाना है, 7 बज गया थोड़ा भगवान को दर्शन आरती करना है, हाँ, और 10 बज गया सुबह अभी मुझे थोड़ा काम करना है, घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, उसके बाद लंच तैयार करना, भगवान को खिलाना, भगवान अभी भूखा और थिंकिंग, इसे कहा जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपका मन जो भौतिक था पहले, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो भौतिक मतलब पहले लोहा था, और ये थिंकिंग करते करते वो अग्नि के संस्पर्श, मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स अग्नि के साथ तुलना किया गया, उसमें क्या होगा, वो पूरी तरह से अग्निमय बन जाएगा, मतलब कृष्ण भावना में। ये था, अभी क्लियर हुआ? और कुछ माता जी? जी ठीक है, कन्वर्शन कन्वर्शन मीन्स क्या, बदल, कन्वर्ट कर, भौतिकता से आध्यात्मिक, कृष्ण, हाँ, आध्यात्मिकता में कन्वर्ट। तो चलिए, हाँ माता जी। प्रभु जी, मेरे को भी वे मंगलाचरण जो श्लोक जो बोलते हैं, हम मेरे को भी याद नहीं है, उसको जरा ग्रुप में की याद मैं भी कर लूं। कौन सा? और नारायण नमस्कृत कौन सा? ये मंगलाचरण, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा के बाद जो नारायण नमस्कृत, ये वाला पूरा ऑनलाइन वाले में कल दिए थे ना प्रभु जी। ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा। नहीं, ग्रुप नंदो किशोरी माता जी के पास भागवतम है कि नहीं माता जी? भागवतम जी प्रभु जी, ये राकेश प्रभु जी जो है उनसे लिए है भागवतम। झूठ नहीं बोलना है, छोटा वाला नहीं, पूरा सेट 18 स्कंद है,
प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय का 4 नंबर श्लोक, वो नारायण नमस्कृत। द्वितीय भगवत अध्याय गीता का ये तो राकेश प्रभु जी आ गए, वो अभी बताएंगे। नंद किशोरी माता जी के पास है कि नहीं? हाँ, हरे कृष्ण नंद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो हमको दिया था भागवतम, वो हम नंद किशोरी सिस्टर के यहाँ जो है से दिवा दिए हैं। प्रभुपाद जी, अरे यही तो आपने ही तो कहा है कि प्रचार प्रसार करना है, तो नंद किशोरी सिस्टर बैठ के पढ़ती हैं। प्रथम अध्याय जो है, हाँ फर्स्ट वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम भिजवाए हैं वहाँ अभी जो चल रहा है। हमने कहा कि प्रभु जी जब सेकंड वॉल्यूम में जाएंगे तो हम फिर भिजवा देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ठीक है माता जी, गोला हाँ, पहुंचे हैं। प्रथम स्कंद आप नोट डाउन कीजिए, कलम में लिखिए। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 18। ठीक है, नंबर 4 श्लोक नंबर 18। हाँ, द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 18। इसमें वो मंत्र नारायण नमस्कृतम और नष्ट। ठीक है जी प्रभु। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न तो नहीं है? हम लोग वांछा कल्पत्र करेंगे। दलिया माता जी कुछ पूछना चाहेंगे? डालिया माता जी कुछ पूछना चाहेंगे? না বাবু ঠিক আছে। না প্রভু ঠিক আছে, আমি হিন্দি বলতে পারছি না, যার জন্য না বাংলায় বলো, কিছু তো বলতে হবে। সমস্ত ভক্তরা কিছু বলছে, আপনাকে বলতে হবে, ঠিক আছে? बांग्लाय बोलो, बांग्लाय। राकेश प्रभु रांची कहाँ है प्रभु जी? थोड़ा दर्शन दीजिए भक्तों को। कहाँ गए थे, कौन सा धाम दर्शन करके आए? थोड़ा भक्तों को दर्शन दीजिए। चेहरा तो पूरा सूखा सूखा लग रहा है। विश्वनाथ प्रभु जी से बात कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुंडन करके आए ना, कल दिखे एक दिन। प्रभु जी, आपका माइक्रोफोन गड़बड़ है प्रभु। राकेश प्रभु पहले जैसा नहीं सुनाई दे रहा था, पहले जैसे सुनाई दे रहे थे वैसा अभी नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कौन कौन सा धाम भ्रमण किए प्रभु, थोड़ा बताइए, भक्तों को शेयर कीजिए। हाँ, मैं तो प्रभु जी जगन्नाथपुरी घूमे हैं, दूसरा धाम घूमे हैं, तीसरा नहीं वो तो गए। अभी जो हमारे बीच में जब ओझल हो गए थे, मतलब दूर हो गए थे हमारी आंखों से, तब कौन प्रभु जी बिहार गए थे? गृहस्थ आश्रम का दान है प्रभु जी। वहाँ खेती भी करवाते हैं, बच्चे लोग स्कूल भी भेजते हैं, यहाँ बिजनेस भी संभालते हैं। तो अभी सब कुछ ठीक है ना, कुशल मंगल? बिल्कुल प्रभु जी, सभी ठीक है। आप मुंडन कीजिए, मुंडन में बहुत सुंदर लगते हैं। मुंडन का पिक्चर है ना, जो हमारे क्लास में जब आप मुंडन करके आते थे बहुत सुंदर लगता था। अगर ऐसा कुछ हो मटेरियल में तो टोपी लगा के चले जाना। दुकान में मान लीजिए आपको माल देना है, कहीं पर सप्लाई करना है, टोपी लगा के चले जाना। अपने को ऐसा कोई फीलिंग नहीं जी। हाँ? अपने को ऐसा कोई फीलिंग नहीं है प्रभु जी, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। नहीं, मान लीजिए किसी किसी को शर्म आता है ना, लज्जा आते हैं। नहीं प्रभु जी, कोई लज्जा शर्म नहीं है अपने को। तो आप टोपी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुंडन में आप बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे मैं कल टोपी नहीं तो हाँ, देखना है वो आप अपने विचार से। वैष्णव की तरह लगेगा। प्रभु मेरा डाटा एडजस्टेड और नहीं सुन पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए वांछा कल्पत्र करते हैं सभी भक्तगण मिलकर। ठीक है, सभी वांछा कल्पत्र करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की
जय निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।